हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मेरे चैनल पर शेयर करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरी। बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर तुम एक इंडियन हो तो तुम लोगों ने इन 3 जगह घूमने का पक्का प्लान बनाया होगा: लद्दाख, गोवा और हिमाचल। यंगस्टर्स में जितने भी लोग कॉलेज में हैं और जितने भी लोग वर्किंग स्पेस में हैं, उन सब में ये 3 जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है। पीपल गो देयर विद देयर फ्रेंड्स टू एक्सपीरियंस लाइफ, दे गो देयर टू मेक मेमोरीज। पर इमेजिन करो कि अगर तुम एक दिन अपने दोस्तों के साथ इनमें से एक ट्रिप पे हो। स्पेसिफिकली अगर तुम लोग हिमाचल की ट्रिप्स में हो और वहां के किसी एक ऐसे अर्बन लेजेंड वाली कहानी जो तुम्हारे वहां आने पर सच हो जाए, तुम्हें हॉन्ट करे और तुम्हें डरा दे, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मेरा नाम प्रियंका है और मैं पिछले साल अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ हिमाचल घूमने गई थी। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज के लिए कि कब हम साथ में घूमने जाएंगे, पर हमारे स्केड्यूल की वजह से ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे। हम सब ही या तो कॉलेज या फिर जॉब्स में बिजी थे। सो गोइंग ऑन दिस ट्रिप वाज अ मिरेकल टू अस। हम बैठे बस में और निकल गए हिमाचल की वादियों की तरफ। इट इज अ फ्रेश एक्सपीरियंस, लेट मी से दैट। सिटी से हिमाचल की साइड घूमना बहुत ही ज्यादा अलग है, विच आई एम श्योर that you know about। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पेड़, यहाँ के रास्ते तुम्हें बस खींच ले आते हैं। हिमाचल पहुँचने से पहले हम लोगों ने एक होटल बुक करा था जहाँ पर हम 4 दिन और 3 रातों के लिए रुकने वाले थे। तो हिमाचल पहुँचते ही हमने सबसे पहले अपना सामान यहाँ रखा, जिसके बाद हमारे गाइड ने हमें पिक करा और हमें हिमाचल घुमाने लगा। नाउ हमारी ट्रिप शायद से बाकी लोगों की ट्रिप से थोड़ी अलग है, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि बहुत सारे लोग हिमाचल घूमने जाते हैं, पर हमारा मेन इवेंट ट्रैकिंग और केव्स को एक्सप्लोर करना था। वी वॉन्टेड टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, जो कि हमें बाजार में नहीं मिलती। इसीलिए हम इधर उधर घूमते रहे, लोकल लोगों से बातें करते रहे और उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते गए। इसी दौरान हमें एक बूढ़ी दादी मिली जिन्होंने हमें अपनी कहानी बताई, स्पेशली देयर लव स्टोरी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो अपने हस्बैंड से मिली थी। कोलकाता में उन्होंने शादी करी और घर वालों के ना मानने की वजह से वो दोनों हिमाचल भाग के आ गए। हर हस्बैंड वॉज डेड नाउ और वो यहाँ गाय चराने का काम करती थी। उनके हस्बैंड की डेथ शादी के कुछ साल बाद ही हो गई थी, पर उन्होंने कभी भी दोबारा शादी नहीं करी, जिस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर करा। वापस होटल में जाते हुए भी मैं बस इसी कहानी के बारे में सोच रही थी जब हमें एक दूसरा टूरिस्ट ग्रुप मिला और हमारा ग्रुप उनके ग्रुप के साथ मर्ज हो गया। रात में हम सब लोगों ने बॉन फायर के सामने ड्रिंक्स पीना शुरू करा। आई मीन वी वर हेयर टू हैव फन, सो व्हाई नॉट। हम दोनों ग्रुप एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे की जॉब्स के बारे में जान रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। तभी अचानक वही बूढ़ी आंटी हमारे होटल के सामने आ गई। आई वॉज अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि इन्हें कैसे पता चला हम यहाँ रहते हैं, पर फिर भी उन्हें मेरा नाम याद था और वो मुझे पुकार रही थी। सो आई इन्वाइटेड हर इन। शी टोल्ड मी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं था उस समय। सो आई ऑफर्ड हर सम फूड और हम लोग अब इन आंटी से और बातें करने लगे। मैंने उनके हस्बैंड के बारे में पूछा, उनके कोलकाता में जो घर था उसके बारे में पूछा। एंड शी वॉज ऑल्सो आस्किंग हर कि हम लोग क्या करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि सिटी में हम लोग कितने पैसे कमाते हैं और कैसी कैसी जॉब्स करते हैं। खाना खाने के बाद क्योंकि बाहर ठंड थी तो ये दादी माँ हमारे कमरे में आई और हमें एक कहानी सुनाने लगी। उन्होंने हमें बताया कि हिमाचल के स्पेसिफिकली इस एरिया में एक अर्बन लेजेंड है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक डायन रहती है जो कि पेड़ों पर रहती है। वो जब भी किसी भी एक ऐसे आदमी को देखती है जिसका मन साफ ना हो या फिर उसने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पाप करा हो, तो वो रात में आकर उसका दरवाजा खटखटाती है, बहुत प्यार से उसका नाम बुलाती है। और ये खोटी आदमी जब इस डायन की आवाज सुनता है तो उनकी आवाज सुनकर वो बहक जाता है, और अगर उस आदमी ने दरवाजा खोला तो ये डायन उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार देती है और उसका सारा सामान
अपने साथ ले जाती है। ये कहानी वैसे सुनने में डरावनी तो लगती है और ऐसे कई सारे अर्बन लेजेंड्स मैंने अपनी पुरानी ट्रिप्स पे सुने थे, पर जिस वे में वो हमें ये कहानी बता रही थी उससे मुझे बहुत हंसी आई और हमने इस कहानी को बस हंसी मजाक में लिया। रात में हम दादी को दुकान के पास छोड़कर वापस कमरे में आए और बहुत थके हारे होने की वजह से जल्दी सो गए। लेकिन रात में जब हम सोए तो हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इट वॉज अराउंड 2 AM और अचानक किसी ने हमारी खिड़की खटखटाई। पहले तो मैं नहीं उठी, मेरी दोस्त उठी थी, पर जब उसे बहुत डर लग गया था और कोई भी कुछ आवाज नहीं दे रहा था तो उसने मुझे उठाया। हमारी तीसरी दोस्त इसी होटल के दूसरे कमरे में सो रही थी और जब उसने भी ये खटखटाने की आवाज सुनी तो वो हमारे कमरे में आ गई। वो भी डरी हुई थी, हम दोनों भी डरे हुए थे और हमें पता नहीं था कि क्या करना है। हमने होटल के स्टाफ को कॉल करा और उनसे कहा कि हमारी खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। होटल स्टाफ ने हमें अश्योर करा कि वो उनका गार्ड हमारे कमरे में भेज रहे हैं और हमसे कहा कि आप अपने कमरे को बंद करके कहीं भी ना जाएं। तभी टू आवर लक वहां लाइट चली गई। मैं बेड से नीचे उतरी और स्विच पे हाथ फेरने लगी। तभी मैंने देखा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। हमें अजीब सा महसूस होने लगा। इवन दो खिड़की मुझसे दूर थी, मुझे फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास जाना सही समझा और धीरे धीरे एक एक कदम लेकर मैं खिड़की के पास जाती रही। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां पर, अपना नाम बताओ। पर यह शैडो जैसी फिगर मूव ही नहीं हो रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया और जैसे ही मैं खिड़की को छूने वाली थी होटल के गार्ड ने बाहर से आवाज लगाई, मैम क्या आप सभी ठीक हैं? हम तीनों ही भागकर दरवाजे के पास गए और हमने दरवाजा खोला। मेरी दोस्त तो थोड़ा रोने लगी थी। उस गार्ड ने हमें अश्योर करा कि हम सभी ठीक हैं और तब उसने हमें इस भूत की सच्चाई बताई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी दोस्त दूसरे कमरे में सो रही थी और हमारे सारे बैग्स वहीं थे। तो जब रात में उसे डर लगा और वो हमारे पास आई तो कोई उसके कमरे में चोरी करने आया था। एंड टू आवर सरप्राइज ये और कोई नहीं बल्कि वो दादी माँ ही थी। अपेरेंटली वो टूरिस्ट को ऐसी कहानियां बताती जिनसे वो डर जाते थे और रात में जब वो उन्हें डराती तो वो सब लोग दुबक कर एक कमरे में सो जाते और फिर पूरी रात में वो सबका सामान लेकर भाग जाती थी। वो हमसे माफी मांगने लगी, हमारे पैर पड़ने लगी, कहने लगी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ये ही एक जरिया है मेरे जिंदा रहने का। मुझे उस पर तरस तो आ रही थी पर मैंने इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए होटल के स्टाफ पर छोड़ दिया। पर उस दिन मैंने एक चीज सीखी, चाहे वो इंसान दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, हमें किसी की बातों पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ये जो सेकंड कहानी है ये मेरी ही है, ये मेरे साथ हुआ है और ये हमारी फैमिली के साथ हुआ है। मैं इस कहानी को बचपन से सुनता आ रहा हूँ और बचपन से लेके अभी तक ये कहानी मुझे बहुत बार सुनाई गई है, इतने बार कि ये कहानी अब ना थोड़ी सी इवॉल्व हो गई है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ये चीज, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई कहानी सुनाते हैं तो वो धीरे धीरे बन के कुछ और ही बन जाती है इतने सालों में। तो सेम थिंग इस कहानी के साथ भी हुआ है। इतने सालों में ये काफी चेंज हो गई है लेकिन जो इसका कोर है, इसका जो कोर है वो बचपन से लेके आज तक सेम ही रहा है। जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइज, आई एम गोना चेंज फ्यू थिंग्स इन द स्टोरी। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों का नाम लीक हो जाए या फिर वो कहाँ रहते हैं ऐसी चीजें लीक हो जाए। सो मैं इस कहानी में कुछ चेंजेस डालूंगा। होपफुली यू गाइज डोंट माइंड दैट थिंग, बट लेट्स स्टार्ट। हमारा गांव उत्तराखंड में है। देव भूमि बोलते हैं उत्तराखंड को cause it is really beautiful here। बहुत सारे देव स्थल है यहाँ और ज्यादातर लोग यहाँ देवताओं की पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ भगवान में मानते हैं और सेम चीज हमारे गांव के लोगों के साथ भी है। हमारे गांव में काफी सारे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, सिर्फ हमारी जनरेशन से नहीं या फिर सिर्फ मेरे पापा की जनरेशन से नहीं, कई सारी पीढ़ियों से ये प्रथा, ये पूजाएं चलती भी आ रही है जिन्हें अब हम भी फॉलो करते हैं। और इनमें से एक पूजा इस कहानी में एक फीमेल की भी है। सो ये स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा साल पहले जाना पड़ेगा, मेरे पापा के पापा के पापा के टाइम पर। सो मेरे परदादा जी के टाइम पर। जब मेरे परदादा जी जिंदा थे तो हमारे गांव में 2 फैमिलीज थी। पहली फैमिली का नाम हम रख देते हैं सिंह और दूसरी फैमिली का नाम हम रख देते हैं बिष्ट। तो जो ये सिंह और बिष्ट फैमिली थी ये पहाड़ पर रहती थी। ऑब्वियसली ये पहाड़ हमारा गाँव था। तो इस पहाड़ में ये लोग ऐसे रहते थे कि एक साइड पर सिंह फैमिली रहती है और पहाड़ के दूसरे साइड पर बिष्ट फैमिली, और ये दोनों ही फैमिली काफी आराम से रहते थे। गांव में क्या
होता है ना, गांव वाले दे डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम सिटी। बाजार से उन्हें कोई सामान नहीं चाहिए होता है चीनी को छोड़कर। बाकी अपना खाने का सामान, अपने रहने के लिए घर वगैरह भी वो सब कुछ खुद ही बना लेते हैं। हमारे गाँव में कई सारे घर दाल से बने हुए हैं एंड दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि जो ये पत्थर सीमेंट वाले घर है दे विल फेल इन फ्रंट ऑफ दोस हाउसेस। तो ये कहानी शुरू होती है इन दो परिवारों में से। मेरे परदादाजी के एक फ्रेंड इस सिंह फैमिली में से थे। मेरे परदादाजी और उनके ये फ्रेंड इतने घने दोस्त थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि वो दोनों बिल्कुल भाई जैसे रहते थे। वो बचपन से साथ खेलते, बचपन से साथ में बड़े हुए थे। सो एज दे ग्रू ओल्डर दे नेवर फेल्ट दिस थिंग कि ओ हम दोनों सेम फैमिली से नहीं हैं। उन्हें ये चीज पता थी कि हम लोग सेम फैमिली से नहीं है, फिर भी उन्हें कभी फीलिंग नहीं आती थी। तो जैसे जैसे मेरे परदादाजी बड़े होते गए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, क्यों ना हम इस गाँव में सिंह फैमिली की बेटी का रिश्ता एक बेस्ट फैमिली के लड़के से कर दें। दिस विल मीन कि ये पहली बार होता है ऐसा कि दो सरनेम एक साथ एक ही परिवार में होते हैं। एक्चुअली मुझे तुम्हें ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि ये फैमिली बहुत सालों से चलती हुई आ रही थी और इतने सालों में इनके बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। वो एक दूसरे की मदद करते थे खेती बाड़ी में, कभी हल चलाने में, कभी घास काटने में, कभी पेड़ काटने में, बहुत सारी चीजों में। तो इतने सारे सालों से साथ में रहते रहते इन दोनों फैमिलीज में प्यार हो गया था। भले ही वो रहते इस पहाड़ के दो ऑपोजिट साइड में थे, लेकिन फिर भी उनमें प्यार बहुत ज्यादा घनिष्ठ था। तो जब मेरे परदादाजी ने ये प्लान अपने दोस्त को प्रपोज करा तो उन्होंने हाँ कह दिया। अब शुरू होती है असली कहानी। तो मेरे परदादाजी के दोस्त ने सच में एक लड़की चूज करी जो उनकी फैमिली से ही थी और इस कहानी के लिए हम इन लेडी का नाम कामनी रख देते हैं। तो कामनी जी आपकी एक टिपिकल विलेजर थी। वो घास के लिए जाती, वो गायों को चराने जाती, वो बकरियों को चराने जाती, खेती बाड़ी करती, घर का काम करती है ना, हर एक चीज को संभालती। और जब उनके फादर खेत से वापस आते तो वो उनके लिए खाना बनाती थी। प्रिटी सिंपल लाइफ बट अ वेरी नोबल लाइफ। ये इसीलिए ऐसा होता है कि जितने भी लोग गांव में रहते हैं उन्हें कोई ज्यादा दुख नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें और कोई ज्यादा चीजें चाहिए नहीं, उनकी ग्रीड इतनी नहीं होती है, इसलिए उन्हें दुख भी नहीं होते हैं। सो कमिंग बैक टू कामिनी जी, कामिनी जी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बहुत भोली थी, वो बहुत सुशील थी। जो भी आदमी उनसे प्यार करता या उनसे शादी करता वो बहुत खुश रहता। ऐसा स्वभाव था कामिनी जी का। वो अपनों से बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो जब मेरे परदादाजी के दोस्त ने उन्हें ये प्रपोजल दिया कि क्या हम तुम्हारी शादी बेस्ट परिवार के एक लड़के से करा दें, तो उन्हें ये सिचुएशन समझ आई और उन्होंने इस चीज के लिए हाँ बोल दिया। और पहले क्या होता था ना कि लड़का लड़की एकदम से मिलते नहीं थे। जैसे अभी भी अरेंज मैरिज में होता है ना कि लड़का लड़की एक बार मिलके बात कर लेते हैं और फिर शायद बीच में ना भी मिले, लेकिन एक बार वो जरूर मिलते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सीधा शादी के दिन ही मिलते थे दोनों लड़का लड़की। तो कामिनी जी ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उन्हें इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही शादी की बात शुरू हुई, उन्होंने धीरे धीरे सुनना शुरू करा कि ये लड़का तो यहीं का है, यहीं बड़ा हुआ है, फौजी है और बहुत मेहनत करता है। तो फौजी वाला स्टेटस तो अभी भी बहुत चलता है यहाँ। अगर तुम लोग उत्तराखंड से हो तो तुम लोगों ने देखा होगा ये चीज, आर्मी ब्रैड लिखते हैं लोग। बहुत सारी लड़कियां अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखती है आर्मी ब्रैड। सो दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। हमारे यहाँ सोल्जर्स को, जितने भी लोग आर्मी में हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। सो द सेम थिंग हैपेंड विद कामिनी जी ऑल्सो। तो उन्होंने इस लड़के के बारे में सुनना शुरू करा कि कैसे वो रिस्पेक्टफुल है, कैसे वो आर्मी में बहुत ज्यादा ध्यान देता है ना, कैसे वो खेती बाड़ी में भी अच्छा है क्योंकि वो यहीं पला बड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि कामिनी जी के अंदर भी वो स्पार्क आना शुरू हो गया, इवन दो दे नेवर मेट दिस गाय। और इस लड़के को भी कामिनी के बारे में सुनकर, इस लड़के को भी कामिनी जी के बारे में सुनकर, ठीक है, थोड़ा सा स्पार्क उनके अंदर भी आ गया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये शादी फोर्सफुली हो रही थी। अब मेरे परदादाजी को तो कामिनी जी पहले से पसंद ही थी। उन्हें तो पता ही था वो कैसी है, उनके लिए तो वो एक बेटी जैसी थी। तो सभी लोग दोनों परिवार से बहुत ही ज्यादा खुश थे इस रिश्ते को लेकर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या हुआ कि एक दिन कामिनी जी घास को गई। घास में भी वो स्पेसिफिकली पुराली लेने गई थी एक दिन। जिन लोगों को नहीं पता है कि पुराली क्या होता है, तो ये क्या होता है ना, धान होता है। एक चीज को तुम पुराली नहीं बोल सकते, बहुत सारी घासें होती है इसमें, और इसको क्या करा जाता है, बांध के एक बहुत ज्यादा हाई पेड़ के ऊपर इसे बांध दिया जाता है कि जब वो सूख जाए और इस घास का कलर पीला हो जाए, तब इस घास को हम गायों को दे देते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर काउज। और कहते हैं कि जो पुराली खाने के बाद गाय का दूध आता है, उससे ज्यादा अच्छा दूध, उससे ज्यादा पौष्टिक और अच्छा दूध कहीं नहीं मिल सकता। सो कमिंग बैक टू कामिनी जी घास को गई पुराली लेने। वो लोग इस पहाड़ के चोटी पर गए। अब ये पहाड़ कैसा था कि इट इज वेरी स्टीप, बहुत ही ज्यादा स्टीप था। यहाँ सिर्फ एक गांव वाला आदमी ही चल सकता है। मैं ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जगह देखी है। यहाँ पे एक मिसस्टेप
और इसका मतलब ये होता है कि तुमने अपनी जान से हाथ खो दिया। तो कामनी जी ने कंडी में घास डाली हुई थी, वो इस माउंटेन के एकदम चोटी पर गए, एकदम पीक पे गई, और वो अपनी दोस्त के साथ ही उस टाइम पर, उनकी दोस्त भी अपने गाय के लिए घास लेने गई थी। तो ये एकदम चोटी पे गए और ये लोग ना सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढने लग गए कि जहां पे पुराली बांध कर वो जल्दी सूख जाए। नॉर्मली इस घास को सूखने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, लाइक प्रॉपरली सूखने में 2-3 हफ्ते लगते हैं। तो अगर इसे और ऊपर बांधा गया तो वो 2-3 हफ्ते से कम टाइम में भी सूख सकती है, ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि कामनी जी की दोस्त ने एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा पेड़ ढूंढा, ठीक है, और इस पेड़ पे चढ़ना भी आसान था क्योंकि उसमें से छोटी छोटी टहनी निकली हुई थी। तो कामनी जी की दोस्त इस पेड़ पे चढ़ने लगी, और जब उनकी दोस्त इस पेड़ पे चढ़ रही थी तो कामनी जी ने पुराली बांधना शुरू करा जमीन पे ही, और फिर उन्होंने देखा कि उनके सामने पे भी एक बहुत ही ऊंचा पेड़ है। पर इस पेड़ पे चढ़ना मुश्किल था क्योंकि थोड़े दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से ये पेड़ फिसलन भरा था। तो अब कामनी जी क्या करने लगी कि वो इस पेड़ पे चढ़ने लगी। उनके कंधे पे पुराली थी और वो इस पेड़ पे चढ़ रही थी। तो गाँव की औरतें कैसी होती है ना, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम जैसे तो 3-4 लौंडों को वो ऐसे ही पटक देंगी। सो ये तो वो चढ़ने लगी पुराली के साथ इस पेड़ पे, और उन्होंने एक टहनी पे अपना पैर रखा, उन्होंने अपने कंधे से पुराली निकाली, और जो उनके हाथ में दरांती थी, दरांती मीन्स कि जिससे तुम घास काटते हो, इस शेप लाइक दिस, तो उससे घास आसानी से कट जाती है, ठीक है। तो एक हाथ से उन्होंने पुराली निकाली और एक टहनी पे टांगी, और फिर उस टहनी को पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। उनके पैर अभी भी पेड़ की दूसरी टहनी पे है, इन द सेंस की नीचे से दूसरी टहनी पर है। और फिर उन्होंने दूसरे हाथ से अपनी दरांती ली और उसे जोर से पेड़ पे मारा ताकि वो वहां अटक जाए। होपफुली तुम लोग ये चीज विजन कर पा रहे होगे, cause I don't have the pictures। अब क्या हुआ, कामनी जी इस पुराली को निकाल के पेड़ के ऊपर बांधने लगी, और इस चीज को बांधने के लिए भी उन्होंने पुराली का ही यूज करा। सो इमेजिन करो कि एक हरी घास जो बहुत ज्यादा लंबी है और सिलेंड्रिकल वे में है, उससे ही उन्होंने दूसरी घास को बांधना शुरू कर दिया। अब वो इस घास को इस पेड़ पर बांध रही थी। उन्होंने पहली बार बांधा, दूसरी बार बांधा, इस बीच क्या हुआ ना, बारिश आना शुरू हो गया। अब जब बारिश आना शुरू हुआ तो कामनी जी की दोस्त ने उनसे कहा कि चल अब यहाँ से चल, इसको हम कल आके बांध लेंगे, लेकिन बारिश हो रही है और शाम भी है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। कामनी जी ने भी सोचा ठीक है अब हम यहाँ से चल लेते हैं। तो उन्होंने नीचे उतरना शुरू करा। उन्होंने जैसे ही अपना एक पैर नीचे रखा तभी उन्होंने देखा कि उनकी दरांती ऊपर ही है। नाउ इमेजिन कि एक हाथ एक डंडी पर, एक पैर एक डंडी पर, और दूसरा पैर नीचे है। उनकी बॉडी बैलेंस में नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, इस इम्बैलेंस स्टेट में भी उन्होंने अपने दूसरे हाथ से दरांती को पकड़ने की कोशिश करी, और वो उसे निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। ना जो ये वाला पार्ट है ये बहुत चेंज हुआ है। जब भी मैंने अपने पापा से कहानी सुनी है, दादा से कहानी सुनी है, बहुत ज्यादा चेंज होता है। मेरे चाचा चूचा लोगों ने तो मुझे बहुत ही अलग वे में सुनाया था ये, पर जितना भी मैं समराइज कर सकता हूँ मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब वो इस दरांती को निकाल रही थी, उन्होंने झटका मारना शुरू करा। एंड रिमेम्बर दिस थिंग कि अब यहाँ बूंदे पड़नी शुरू हो गई थी। सो जो पेड़ में नमी थी वो वापस आ गई थी। तो वो इस दरांती को अपने हाथ से झटका मार रही हैं। इट वॉज नॉट हैपनिंग। उन्होंने डेयर में दूसरा हाथ इस टहनी पर रखा जो मेन ब्रांच थी, और अब वो इस वाले हाथ से ही फोर्स लगा रही है पेड़ के अगेंस्ट, और अपने हाथ से तो वो दरांती को निकाल ही रही है। और इस स्ट्रेंथ की वजह से उनसे दरांती तो निकल गई, लेकिन उनका बैलेंस भी हट गया, और बैलेंस हटने की वजह से वो दरांती के साथ पेड़ से सीधा नीचे गिर गई। एंड आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने तुम्हें बताया था ये पहाड़ बहुत स्टीप है। आई विश आई हैड इमेजेस, क्योंकि तुम लोग इमेजिन नहीं करोगे, लेकिन एक गांव के पहाड़ बहुत ही ज्यादा स्टीप थे सच में। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो नीचे गिरी तो वो बस नीचे गिरती ही गई, और फिर वो एक पॉइंट पर जाकर रुक गई। अब कामनी जी की दोस्त ने इस आवाज को सुन लिया था, और बिना देखे उन्हें यह पता था कि कामनी नीचे गिर गई है, और क्योंकि वो इतनी हाइट से नीचे गिरी थी तो उन्हें यह भी पता था कि कामनी जी अब नहीं बची होंगी। तो डर के मारे, तो क्या हुआ कि डर के मारे और हड़बड़ाहट में उनके दिमाग में कुछ आया नहीं। नाउ जो ये पेड़ थे जहाँ पे कामनी जी और उनकी दोस्त थी, वो था हमारे परिवार के, ठीक है, बेस्ट परिवार की साइड में। तो उनकी दोस्त बिना कामनी जी की बॉडी देखे हुए भागी हमारे दादाजी के पास, और उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया कि कामनी जी गिर गई है एंड शी इज प्रोबेबली डेड। तो मेरे दादाजी उनके अपने भाई के साथ भागे कामनी जी को लेने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उनका पैर भी स्लिप हो रहा था, लेकिन फिर भी वो और उनके भाई इनको ढूंढने लगे। इतने देर में क्या हुआ कि ये न्यूज हमारे परिवार की साइड और भी ज्यादा फैल गई, और मर्द वहां पहुंच गए। अब ये सभी लोग रात के टाइम पर एक लड़की की बॉडी ढूंढ रहे हैं, वो भी बारिश में। तो उन्होंने बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिल रहा था। पर तभी क्या हुआ, तो इमेजिन करो कि बहुत सारे लड़के ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं पहाड़ में, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है। तो मेरे दादाजी ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे, और वो ये कहने वाले थे कि कल सुबह आएंगे हम जब बारिश नहीं हो रही होगी। लेकिन तभी अचानक उनके भाई की उन्हें आवाज आई, भैया हमें कामनी मिल गई है। तो मेरे दादाजी भाग के गए वहां पे। उन्होंने कामनी जी को देखा, और अंधेरे में उन्हें
ये लगा कि शी वॉज डेड। उनमें काफी ज्यादा चोटें लगी थी और उनसे खून भी आ रहा था, तो ही थॉट दैट शी वॉज डेड। तो उन्होंने उन्हें गोद में उठाया और वापस हमारी घर की साइड ले गए। अब जो हमारा गाँव का घर है वहाँ पे कैसा है कि वहाँ पे ना एक चट्टा है, आई डोंट वांट टू से द स्पेसिफिक जगह का नेम क्योंकि इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल, पर वहाँ पे ऐसा मान लो कि प्लेन ग्राउंड टाइप का है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, इस कमरे बराबर होगा, लेकिन वहाँ पे एक प्लेन ग्राउंड है। तो उन्होंने एक लड़के को बोला कि जाओ सिंह परिवार में मेरे दोस्त को ये बता के आओ कि कामनी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पर अब रात हो गई थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, तो मेरे परदादाजी ने ये डिसीजन लिया कि हम इस लड़की को दफना देते हैं खेत में, इस चट्टे में हम इस लड़की को दफना देते हैं। और वो ही हुआ। उन्होंने कामनी जी की बॉडी को पकड़ा, गड्ढा खोदा और उनकी बॉडी को दफनाना शुरू करा। जैसे जैसे वो कामनी जी की बॉडी को जमीन में रख रहे थे तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन पे काफी ज्यादा चोट आई है। उनका हाथ टूट गया था, उनके पैर टूट गए थे, एंड आई थिंक आई हैव हर्ड दिस थिंग, पर शायद से उनके पैर में से हड्डी भी बाहर आ रही थी। अगेन ये कहानी बहुत सालों से सुन रहा हूँ मैं, सो ये बहुत चेंज हुई है, लेकिन आई थिंक उनका पैर बहुत ही गंदे तरीके से टूट गया था। तो उन्होंने उससे जमीन में रखा, उनके खून के ऊपर मिट्टी लगाई और अब उनकी बॉडी को वो मिट्टी से भरने लगे। तो उन्होंने पैर से भरना शुरू करा और जैसे ही वो छाती पे पहुंचे कामनी जी ने एक सांस छोड़ी। कामनी जी की बॉडी जो जमीन के अंदर थी और मिट्टी से भरी हुई थी, उसने एक सांस छोड़ी। शी वॉज नॉट डेड, शी वॉज अबाउट टू डाई। अब चीज ये हुई कि मेरे परदादाजी डर गए। उनके दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि क्या करा जाए यहाँ पे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में किसको पता होता है कि क्या करना है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस लड़की को अब बाहर निकालता हूँ तो गांव से इसे नीचे ले जाने में पूरा एक दिन लग जाएगा। गांव से नीचे मतलब कि हमारे गांव से नीचे जो शहर था वहां पहुंचने में डॉक्टर के पास इसे पूरा एक दिन लग जाएगा और तब तक ये नहीं बच पाएगी और दर्द में रहेगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस लड़की को हम सच में यहीं पे मुक्ति दिला दें। एंड आई एम 100% श्योर दैट यू हैव गेस्ड कि उन्होंने क्या करा। तो उन्होंने इस अधमरी लड़की को सच में दफना दिया। इट स्टिल गिव्स मी चिल्स, दिस स्टोरी स्टिल गिव्स मी चिल्स, क्योंकि मेरे को पता है, मैं इतने टाइम से सुन रहा हूँ ये कहानी है ना, बट इट लाइक स्कैर्स मी। अब क्या हुआ कि सिंह परिवार के लोग भी यहाँ पर आए, लेकिन बेस्ट फैमिली में किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा थी। तो सिचुएशन ये थी कि पूरा बिस्ट परिवार इस चट्टे पे खड़ा है। सिंह फैमिली भी वहां पे आ गई है एंड दे आर मोर्निंग। वो रो रहे हैं, जमीन पे पटक रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं। और मेरे परदादाजी अपने दोस्त को मतलब सहला टाइप कर रहे हैं, राइट। ही इज सेइंग कि बी स्ट्रांग, इट वाज एन एक्सीडेंट और ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने उन्हें ये कहा। तो कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, पर धीरे धीरे करके सिंह फैमिली ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। कामनी जी के जो फादर थे और कामनी जी के जो मॉम थी, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि हमारी बेटी एक एक्सीडेंट में मर गई। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ कामनी जी का लोगों को परेशान करना। और मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, लेकिन कहते हैं ऐसा, ठीक है, कि जिस आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती है जिंदगी में, वो स्वर्ग या नर्क में नहीं जाता। वो इसी संसार में हमारे साथ ही भटकता रहता है, दूसरे लोगों के साथ। तो कामनी जी भी अपेरेंटली ऐसा ही कर रही थी। वो ये कर रही थी कि वो दूसरे लोगों के शरीर में घुस जाती, उन्हें परेशान करती, उन्हें बीमार करती, जब तक तुम एक बकरी की बलि नहीं चढ़ाते उनके लिए। और ये चीज बहुत साल तक चलती रही। तो कामनी जी ने इस पूरे गांव में हर एक फैमिली को परेशान कर रखा था। और ज्यादातर कामनी जी छोटे बच्चों पर लगती थी, स्पेशली छोटे लड़कों पर। छोटे लड़कों पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज की पूजा मेरे लिए भी हुई थी। तो कहते थे कि जिस रास्ते में वो दफनाई गई थी, उस रास्ते से अगर तुम रात को जाओ और तुम्हें थोड़ा सा भी झस मतलब कि तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे या तुम्हारी बॉडी कांपे या तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हो कि तुम्हारे पास कोई है, तो इनका भूत तुम्हारी बॉडी में आ जाता था। तो वो हर घर के बच्चे को परेशान करती, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैमिली परेशान हो जाती। एंड छोटे में मैं भी बहुत बीमार रहता था। मैं इतना बीमार रहता था कि जहां मैं स्कूल जाता था वहां पे मेरी अटेंडेंस हाफ थी। एंड आई लव्ड गोइंग टू स्कूल उस टाइम पे। तो सोच लो कि कितनी खराब सिचुएशन थी मेरी। मेरे पापा लोग मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल ले जाते थे, मेरी पूजा करवाते थे, मेरा झाड़ फूक करवाते थे, कुछ भी ठीक नहीं होता था अनटिल वी डिड दिस बकरी वाला पूजा। उसके बाद से मुझे आज तक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब हर हफ्ते मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे पे दाने हो रहे हैं, मेरी बॉडी में चोटें लग रही है, पता नहीं क्या क्या होता रहता था मेरे साथ भी। सो दैट इज व्हाई आई बिलीव इन द स्टोरी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे ये हो रहा था। पर मेरी बात छोड़ते हैं, हम वापस आते हैं उस टाइम पर। क्या हुआ कि इस भूत ने हमारे गांव में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। हर एक आदमी इस गांव में परेशान था और अभी तक भी परेशान है, सिवाय एक के, और वो थी
कामनी जी की मम्मी, कामनी जी जब जिंदा थी तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि वो दिन का ज्यादातर टाइम उन्हीं के साथ बिताना पसंद करती थी। तो जब कामनी जी की मौत हुई तो मैंने बताया था कि हमारे परिवार वालों ने बताया नहीं था सिंह परिवार को कि ऐसे ऐसे मर गई है वो, ठीक है, कि वो स्टिल जिंदा थी। कामनी जी की मदर को ये सपना आया कि उनकी बेटी उनके घर के बाहर पे ही है और उन्हें बुला रही हैं, और ये सपने कामनी जी की मॉम को बहुत बार आने शुरू हो गए। अब ये हो रहा था कि रियलिटी और सपने के बीच में कामनी जी की मॉम को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वो ये एक्सेप्ट कर रही थी कि उनकी बेटी मर गई है, लेकिन इस पॉइंट पर जब उन्हें सपने आना शुरू हुआ उनका ये डिल्यूजन वापस होना शुरू हो गया था। मीनिंग कि उन्हें ये लगने लगा था कि उनकी बेटी जिंदा है। अब गांव में जो घर होते हैं, उनके जो किचन होते हैं ना, वो पूरे मिट्टी के बने हुए होते हैं, और उनमें गैस सिलेंडर में नहीं, उनमें लकड़ी में आग जलाई जाती है और फिर मतलब पतीले में खाना बनाया जाता है, ठीक है। तो रोटी कैसे पकाई जाती है, वहाँ तवे में रखते हैं और फिर चिमटे से निकाल के या हाथ से निकाल के उसे आग में ही घुसा देते हैं सीधा, ठीक है। लकड़ी के ऊपर सेका जाता है रोटी को। तो एक दिन क्या हुआ, जब कामनी जी की मम्मी रोटी बना रही थी तो उनके परिवार वाले भी वहीं पे बैठे थे, क्योंकि गांव में सब गरम गरम खाना खाते हैं। तो वो रोटी बनाते बनाते रुक गई, उनका हाथ वही है और वो रुक गई, और उन्होंने कहा कि कोई मुझे बुला रहा है। द वे शी डिस्क्राइब्ड इट टू हर फैमिली वाज कि उनके किचन के दरवाजे के पास में एक छोटा बच्चा बैठा है। ये बच्चा बार बार बोल रहा है, माँ माँ मुझे भूख लगी है। और फिर जब कामनी जी की मम्मी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, एक सेकंड, तो उन्होंने ये रोटी निकाली और रोटी बाहर फेंकी। इससे पहले उनकी पूरी फैमिली में किसी को भी कुछ आवाज नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही कामनी जी की मॉम ने रोटी बाहर फेंकी उन्हें किसी बच्चे की भागने की आवाज आई। सभी फैमिली वाले डर गए थे, क्योंकि गांव में लाइट वगैरह तो थी नहीं उस टाइम पे। तो द ओनली लाइट सोर्स इन दिस रूम, इन दिस किचन वाज दिस आग। और जैसे उन्होंने ये रोटी बाहर फेंकी तो हाथ के हवा की वजह से और मे बी किसी और वजह से, बट आई एम गेसिंग कि हाथ की हवा की वजह से ये आग अब ऐसे हिलने लगी और कम हो गई। तो पहले तो एक तो आग का कम होना, फिर दूसरा कमरे के बाहर से इतनी रात में एक बच्चे के भागने की आवाज आना, तो ये पूरी फैमिली डर गई। पर ज्यादा ना सोचते हुए किचन में खाना खाकर किचन के रास्ते से ही वो लोग अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब कामनी जी के डैड उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर पे रोटी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था। और तुमने कभी देखा है बच्चे कैसे रोटी तोड़ते हैं उससे साथ में रखते हैं, फिर दोबारा तोड़ते हैं, फिर उन 4 पीस को साथ में रखते हैं। तो ये रोटी का पीस ऐसे टूटा हुआ था। तो अब कामनी जी के डैड और मेरे परदादा जी के दोस्त को ये पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्हें ये भनक लग गई थी कि हमारी फैमिली ने उनकी फैमिली से कुछ ना कुछ तो छिपाया है। तो वो गए मेरे दादाजी के पास पूछने की क्या हुआ था, सच सच बताओ मुझे। तो मेरे परदादाजी ने उन्हें सब कुछ सच बताया एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने मेरे परदादाजी को ब्लेम नहीं करा बिकॉज ही न्यू कि what he did was right। हमारे गांव में ऊपर चढ़ने के लिए, पहले जब मैं छोटा था तो ऊपर चढ़ने के लिए 6 घंटे लगते थे, और मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास कार थी, ठीक है। तो कार नीचे लगती थी। सो इमेजिन दिस थिंग कि गांव से पहले तो नीचे उतरना और नीचे उतर के सिटी में जाने में कितना टाइम लगता। शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। सो हिज फ्रेंड डिड नॉट ब्लेम हिम, बट ही न्यू दिस थिंग कि अगर वो वहां होते तो वो उन्हें बचाने की जरूरत पक्का करते। बट स्टिल कामनी जी के डैड ने पूजा करी, बहुत सारी अर्चना करी बहुत सालों तक, बट ये ठीक नहीं हुआ। अभी भी हमारे गांव में ये माना जाता है कि उस रास्ते पे से तो तुम पहली बात तो मत ही जाओ, पर अगर तुम वहां से जाते हो तो चुपचाप बिना इधर उधर सुने जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें पीछे से आवाज आई और तुम मुड़ गए तो अपने फ्यूचर के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। स्टोरी एंड्स हियर। पर अगेन जैसे कि मैंने बोला है कि ये स्टोरी मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, तो ये स्टोरी बचपन में इतनी ज़्यादा क्रेजी नहीं थी, लेकिन सुनते आते आते ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है। एंड मैंने भी इस स्टोरी में कुछ कुछ पार्ट चेंज करे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट आई रियली विश कि मैं अपने गाँव जा पाता और तुम्हें वो फोटो दिखा पाता, बिकॉज दैट एरिया एट नाइट स्केयर्स मी स्टिल। और मैं तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ, सो बट आई होप कि तुम्हें मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इज कि तुम्हें ये फॉर्मेट में मुझे स्टोरीज देनी चाहिए। प्लीज गाइज डोंट सबमिट मी फेक स्टोरीज और डोंट सबमिट मी 2 लाइन्स का स्टोरीज, ठीक है। मैं तुम्हारी 2 लाइन को कैसे सुनाऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके पास कोई सच्ची डिटेल्ड स्टोरी है देन प्लीज सेंड देम टू मी, और अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई स्टोरीज तो दूसरे लोगों की स्टोरी सुनो, इट्स फाइन। वेल आई होप यू गाइज आर हैप्पी एंड आई होप यू गाइज आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। होप यू लाइक दिस वीडियो। आई थिंक दिस विल बी माय लॉन्गेस्ट वीडियो अभी तक की, बट आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बाय बाय।